जनाब, जो ममता जी कह रही हैं और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन, शुभेंदु अधिकारी, वो तमाम सारे अपोजिशन, उसके बाद सबसे पहले ममता जी को तो अपने नाम के अनुसार पहले उनके अंदर ममता लाने की आवश्यकता है, जो उनके अंदर कतई नहीं है। दूसरी बात, एसआईआर पे आता हूं। एसआईआर में गड़बड़ी और जो आपके वोटर आई कार्ड में गड़बड़ी, इसके लिए प्रक्रिया है, और इस गड़बड़ी को पकड़ने की प्रक्रिया में जिनको हड़बड़ी हो रही है, उनकी गड़बड़ी नजर सामने आ रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर नियम संगत तरीके से, सही दृष्टिकोण से अगर सही मतदाता की सूची निकल आएगी तो ठपाठप और छुपा छुप करके जो घुसपैठियों का मत पड़ता था वो उनसे खिसता दूर नजर होता आएगा। इसलिए ममता दीदी के दिल में ममता मर चुकी है, और जो स्थानीय बंगालवासी है उनके प्रति क्रूरता और दुष्टता की भावना जाग चुकी है। राइट, मैं आता हूं जी। समाजवादी पार्टी, देखिए, आरोप प्रत्यारोप का जो खेल है ये बंद होना चाहिए। ये बात गड़बड़ी की नहीं है, जो आपने बोला प्रवक्ता साहब ने, बात हड़बड़ी की है। हड़बड़ी किस चीज की हड़बड़ी है? क्या केवल देश में चुनाव होना, पार्टियों का जीतना, हारना ही मात्र क्या लोकतंत्र को सर्वाइव करा देगा? यहाँ मुद्दा यह है कि हड़बड़ी किस चीज की है। 15 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में को वोट कास्ट करता है, और इतने बड़े प्रदेश में चाहे एसआईआर की बात करें हम, चाहे बिहार की बात करें, बंगाल एक बड़ा प्रदेश है। देखिए, एक प्रक्रिया को कभी भी आनंद फानन में लाना और हमेशा उसको पब्लिक डोमेन में फेंक देना, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आदत है। आप सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें या एसआईआर की बात करें, ये लोगों में सनसनी पैदा करते हैं, हड़बड़ी पैदा करते हैं। लोकतंत्र में हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में व्यवस्था बनाने के लिए विधानसभा लोकसभा है, सर्वदलीय मीटिंग है, उनको बुलाया जा सकता है, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष है। आप टाइम दीजिए, हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं? अगर वोटर के प्रोपोर्शनेट में जितने वहां पर अधिकारी कर्मचारियों की जरूरत है, आप उतने चुनाव आयोग को लगाने दीजिए, लेकिन सारी व्यवस्था ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में मत दीजिए। लोकतंत्र को खा जाएंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स का और जो विधायिका का कॉकटेल है वो किस तरीके से देश को बर्बाद किया है हर एक व्यक्ति जानता है। जनाब, भैया जी, इस चिल्लाहट पे, बौखलाहट पे एक ही बात कहूंगा, काहो मंगरू अब का करब, यही चिल्ला रहे थे ना बिहार में कि भैया टाइम नहीं मिला सही तरीके से, बिहार की जनता जवाब देगी, और बिहार की जनता ने बखूबी मुहर मारते हुए जवाब दिया है कि एसआईआर सही है, ऑपरेशन सिंदूर सही है, मोदी जी सही है, नीतीश कुमार सही है। और ये जो समाजवादी के ना कुदक के आ गए, फुदक के आ गए, जनता इनको कुदका के बाहर भेजी थी 2017 में, 22 में और 27 में भी भेजेगी। कुदकते फुदकते रहिए, पॉपकॉर्न ही बन के रह जाना आपका काम है। वेरी क्विक, फिर इसके बाद बोलूं। कितना गड़बड़ है। पहले 17 में गए, 22 में गए, 24 को भूल गए, जहां समाजवादी पार्टी ने उनको पटक दिया उत्तर प्रदेश में, वहां भूल गए, क्योंकि काउंटिंग है। इनको अब कड़वा कड़वा करे, मीठा मीठा कप और कड़वा कड़वा। आज मैं सबको बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी के इस स्टेटमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता साथ खड़ा है कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा। पकड़ लिया इन्होंने सीधे पकड़ लिया वही बात कि भाई अब ये ना कहना कि एसआईआर और ये तमाम सारी चीजें, जो जैसा आया था वैसा स्वीकार है, लेकिन हाँ, लोकतंत्र में सजग प्रहरी होना बहुत जरूरी है। ये बात समाजवादी प्रवक्ता ने कही, और उनकी तरफ से पीडीए जो है, वो जो पीडीए का एक जो फार्मूला उनका है, जैसे एमवाई का वहां था बिहार में, वैसे पीडीए का, पीडीए को लेकर उन्होंने एक प्रहरी बनाया है, और जो खास तौर से 27 लोग उसमें रहेंगे, और वहां जहां एसआईआर की प्रक्रिया होगी वहां पे वो सजग होके उसमें जहां जहां लोगों को काम जरूर है, बीएलओ के पास जाना हो, ये तमाम सारे काम करेंगे। ये खबर है जो समाजवादी के कॉर्नर से आती है। सबसे पहले जनाब जवाब को अब देता हूं दावत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो लंबे वक्त बिहार में रहे। हाँ, अब मैं बिहारी ही हो गया हूँ, आगे आइए। और जाते जाते बिहार से एक बात बताऊं, बिहारी ये भी बिहार में थे। एक बात बताऊं, बिहार जाता नहीं है आपके अंदर से, हमेशा रहता है। हाँ। नहीं, देखिए क्या है, आपने भी माहौल देखा, हमने भी देखा। हाँ। ग्राउंड के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी नाराजगी थी, उस चीज को हम जानते हैं। और एसआईआर का विरोध अगर कर रहे हैं तो चुनाव आयोग से विरोध है। चुनाव आयोग की सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी कूद करके आगे आती है। ये क्या मसला है? अब लोकतंत्र की दुहाई देते हैं ये तो सच्चे लोकतंत्र वाले हैं ना। कैसा लोकतंत्र का सम्मान कर रहा है 70 सालों के अंदर, वो देश और दुनिया सब जानती। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि चुनाव आयोग 12 राज्यों के अंदर एसआईआर करेगा, यही है ना। ये 12 राज्य कैसे सिलेक्ट कर लिया उन्होंने? उसका प्रमाणिक पत्र आपको जारी करना चाहिए कि 12 राज्य किस बुनियाद पे आपने सिलेक्ट करे।
और रही बात घुसपैठियों का, हम भी कहते हैं घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं वहीं घुसपैठिया आते हैं और चुनाव चले जाते हैं, घुसपैठिया फिर गायब हो जाते हैं। दिल्ली का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठिया आ गए, कहां चले गए? उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा था, घुसपैठिया आ गए, घुसपैठी कहां चले गए, कितने निकाले? अभी फिर राजस्थान के अंदर हो रहा था, उसके बाद मध्य प्रदेश में भी हो रहा था। हर जगह जहां चुनाव होता, घुसपैठियों का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी आ जाती, लेकिन अभी तक कितने घुसपैठियां निकाले हैं, उनकी जवाबदेही नहीं तय करी गई है। बिहार का जब यही सवाल इधर वाले लोग पूछना चाह रहे थे आपसे कि ये बताइए, जहां जहां हिमाचल में चुनाव जीत जाते हैं आप, कर्नाटक में चुनाव जीत जाते हैं, वहां सारी एसआईआर सही होती है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है सही होती है, लेकिन ईवीएम सही होता है। लेकिन जैसे ही जहां हारते हैं आप, जहां हारते हैं वहां जनता जो है बिल्कुल सही आदेश देती है। आज भी हमें जो है ये जो वोटिंग मशीन है इसके ऊपर भरोसा नहीं है, और अगर ये सही होती तो 2024 में सरकार नहीं होती। जिन सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर देती, 200 के लाले थे इनके, और कैसे ये जीते हैं हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 300 टेकन योर पॉइंट। ये ईवीएम मशीन में आ गया सर, बस साहब आ गया। ये ईवीएम मशीन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है और इस पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये बात जवाद साहब ने कही। स्वाति जी आपका ठीक। जवाद साहब अभी बिहार घूम करके जरूर आए हैं, लेकिन बिहार से कुछ सीख करके नहीं आए, कुछ समझ करके नहीं आए हैं, इसका अफसोस है। ईवीएम 42 बार न्यायालयों ने कहा है भारतीय संविधान के तहत कि जो ईवीएम है वो बिल्कुल सही है, उसको किसी भी तरह से टैंपर या हैक नहीं किया जा सकता है। तो पहले ये बताएं कि ये कौन से देश का संविधान लेके घूमते हैं, जब उसी संविधान के तहत जो न्यायालय चलता है उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। और कह रहे थे समाजवादी पार्टी वाले कि हड़बड़ी में मैंने कल ही बताया था कि 1950 में ही ये कानून था, रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 आर्टिकल 21(3), जो आपको आदेश देता है चुनाव आयोग को कि आप एसआईआर की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो हड़बड़ी कहाँ है? 1950 में इनको याद नहीं है। और कांग्रेस के ऊपर एक आज ट्वीट मैं पढ़ रही थी, एक बहुत आपत्तिजनक, यहाँ नहीं है कांग्रेस की प्रवक्ता, लेकिन मेरी आ रही होंगी कोई बात नहीं। हाँ जी, ओर से घनघोर आपत्ति। जिन 272 आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स ने जो पत्र लिखा है चुनाव आयोग को लेकर के कि आप कंफ्यूजन मत पैदा कीजिए, ये देश में खराब संदेश दे रहा है, उसके लिए कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने शब्द यूज किया है छिछोरा और भ्रष्टाचारी, कि वो 272 आईएएस ऑफिसर इतने बड़े पदाधिकारी छिछोरे और जो है भ्रष्टाचारी है, तो उसमें अधिकतर तो आप ही के समय में थे। राइट। तो क्या आप उन छिछोरों और भ्रष्टाचार के साथ सरकार चला? राइट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे, तो वो उस वक्त ठीक थे, लेकिन अब अगर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है तो गलत है। मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़ुआ कड़ुआ। मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन मैं तब था तो नहीं, पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे जवाद साहब से। जवाद साहब, गुजरात में आप कब से नहीं आए? लगभग 29 साल हो गए। नहीं, गलत। 1977 लास्ट 48 साल लगभग हो गए जो गुजरात में नहीं आया। राइट, मैं आया। 48 साल हो गए गुजरात में। आप बिहार में स्वतंत्र रूप से कब नहीं आए? कितने साल हो गए? 40 साल हो गए। मैं आ रहा हूं उसी मुद्दे। मैं ज्यादा भटकाने वाला नहीं हूं, मैं बिल्कुल उसी पे आ गया। अच्छा, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, आप जवाब बताओ। आज मैं कुछ एक मिनट के जवाब, मैं कुछ कहने वाला था, आपने कहा कि मैं सीधे जवाब पे आ जाता हूं। मैं आपसे यही जान